मृत्यु लोक का दर्शन करके आ रहा हूं, पर आपसे एक शिकायत है। बोले क्या शिकायत? बोले बैकुंठ में इतना सारा स्थान खाली है, शिवलोक में इतना सारा स्थान खाली है, सत्यलोक ब्रह्मा जी के यहाँ इतना सारा स्थान खाली है, लेकिन फिर भी नरक में इतनी भी। बोले तो बोले आप लोगों को स्वर्ग क्यों नहीं बुला लेते? कौन सा टैक्स लग रहा है उसमें? कौन सा टिकट लग रहा है? बोले है नारद, मैं बुलाना तो चाहता हूं पर कोई आता नहीं। बोले आप कैसी बात करते हो? ऐसा कौन होगा जो स्वर्ग नहीं आना चाहेगा? बोले अगर ऐसी बात है तो ले जाओ, 2-4-10 को पकड़ के लाओ, अगर कोई आ रहा है तो ले आओ, स्वागत है स्वर्ग में उसका। देवर्षि नारद ने कहा ठीक है, पर आप रोकोगे तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं रोकूंगा। अगर मृत्यु लोक के सारे प्राणी एक साथ आ रहे हैं, हमारे स्वर्ग में बैकुंठ में इतना स्थान है कि सारे मृत्यु लोक के प्राणी एक साथ हमारे यहाँ निवास कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। देवर्षि नारद खुशी से झूमते हुए मृत्यु लोक में पधारे। घूमते घूमते उनकी दृष्टि गई, एक वृद्ध था और बिल्कुल दुबला पतला कृष्णकाय, और दोपहर को 12 बज रहे थे, खेलने का चला रहा। बोले अभी से प्रसाद में कोई लेकर नहीं आता, वैसे भी 2-4 साल का मेहमान है। गए राम राम किए, संत भगवान को देखा, दंडवत प्रणाम किया। बोले कहिए भगवान कैसे आना, वो भी हमारे खेत से पधारे आप, अहो बात। बोले हाँ भक्त, मैं आपके पास एक सुंदर सूचना लेकर आया हूँ, एक सुंदर समाचार लेके आया हूँ और आपके कल्याण का समाचार लेके आया हूँ। बोले कहिए, तो शीघ्र कहिए, विलंब मत करिए। बोले आप स्वर्ग चलोगे? बोले स्वर्ग? बोले हाँ स्वर्ग। बोले हम कैसे स्वर्ग जा सकते हैं? बोले आप जा सकते हैं। बोले कौन ले जाएगा? बोले हम ले जाएंगे। बोले आपको उसके आंसू आ गए, मैं स्वर्ग जाऊंगा? बोले हाँ तुम स्वर्ग जाओगे। बोले अब विलंब मत करो, बैल और हल छोड़ो और चलो स्वर्ग। बोले पर इन्हें घर को पहुंचा दो। बोले घर चले जाएंगे, बेटा बेटी आएंगे ले जाएंगे, आप स्वर्ग चलो। बोले थोड़ा समय तो दे दो, घर वालों से मिल लूं। घर गए, नारद ने कहा ठीक है चलो मिल लेते हैं। हल को लेकर के नारद जी स्वयं चल दिए। बैल हाँकता हुआ किसान घर गया, रखा, पानी उनी पिया। बोले ब्राह्मण देवता मध्याह्न का समय है, कुछ प्रसाद ले लो। बोले नहीं मैं प्रसाद नहीं लूंगा, बस आप चलो। बोला ठीक है घर से आता हूँ कुछ बताता हूँ आपको। घर में गया, कुछ समय उपरांत वापस आया। देवर्षि नारद ने कहा भैया अब तो चलोगे? उसने कहा महाराज चल तो देता, पर एक समस्या। बोले क्या? बोले जो मेरे 3 लड़के हैं ना, 2 की शादी ब्याह तो हो गया है, पर तीसरे का ब्याह नहीं हुआ। अगर उसका ब्याह हो गया होता तब मुझे चलने में कोई संकोच नहीं। बोले तब? बोले उसी का विवाह हो जाने दीजिए, फिर आप कभी आओ तो मैं आपके साथ स्वर्ग चलूंगा। नारद ने विचार किया कि पहले इसी को स्वर्ग ले जाऊंगा, इसके बाद दूसरे को ले जाऊंगा। अब इससे परेशान तो मुझे कोई नजर नहीं आया। नारद जी चले गए, नारद जी की कृपा जल्दी से ब्याह हो गया। ब्याह हुआ, सारे मेहमान आए थे, विदा हो गए। 2-4-10 दिन बीता, नारद जी आए, प्रणाम किया, दंडवत किया। उसने कहा महाराज आप पधार गए? बोले हाँ पधार गए। चलो आपने कहा था शादी ब्याह हो जाएगा तो आप स्वर्ग चलोगे। बोला हाँ कहा तो था, लेकिन एक इच्छा और है। बोले क्या? बोले थोड़ा इसका लावा हो जाता, उसका मुंह देख लेता तो अच्छा। बोले ठीक है। फिर नारद जी चले गए। 9 महीने बाद बच्चा हो गया, बालक हो गया। फिर नारद जी आए, उसकी बधाई उड़ाई बीत गई, धूम धड़ाका मचा, उत्सव मना, मिठाई उठाई खा करके ब्राह्मण देवता बैठे। फिर आए देवर्षि नारद ने कहा बाबा अब तो चलोगे? बाबा ने कहा चलूंगा, पर एक समस्या है। बोले क्या? बोले दोनों मेरे जो बच्चे हैं वो तो बढ़िया से कमाते हैं, व्यापार बिजनेस उनका चलता है, लेकिन ये जो है बुद्धू है, एक ढंग से कमा नहीं पाता है, कमाई नहीं कर पाता है। कोई बिजनेस व्यापार करता है तो उसमें भी घाटा लग जाता है। बोले मैं रहता हूँ तो खेती बाड़ी करके और बेटों से मांग जांच करके इसकी व्यवस्था कर देता हूँ। मैं चला जाऊँ इसकी व्यवस्था कौन करेगा? देवर्षि नारद ने कहा आपको क्या चाहते हैं? बोले बस यही चाहता हूँ कि इसको भी अच्छा सा व्यापार कुछ हो जाए,
से चलने में कोई भी आपत्ति नहीं है। नारद ने कहा ठीक है। नारद की कृपा, उसकी अच्छी नौकरी लग गई, दोनों भाई से भी कमाने लगा। फिर नारद जी आए, बोले आप तो चलोगे? बोले चलता तो प्रभु जी, लेकिन एक समस्या है। बोले अब क्या समस्या है? बोले रात को हमारे जो तीनों बेटे हैं ना, तीनों के कमरे में ऐसी लगी है, ये तीनों सो जाते हैं। घर पे गैया है, बाल बच्चे हैं, कौन आता है कौन जाता है इससे कोई मतलब नहीं, सारी जिम्मेदारी हमारी है। बोले तो? बोले थोड़ा सा घर गृहस्थी का भार संभाल ले, तब मैं चलूं तो शांति से वैकुंठ में रह पाऊंगा। नारद जी माथा पीटने लगे, चले। फिर कुछ देर बीता, नारद जी आए, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसका समय आ चुका था। नारद जी ने पूछा भैया वो बाबा जी, बोले वो 6 महीना हो गया, राम राम सत्य हो गया। नारद ने विचार किया कि गया कहाँ गया, मरा होगा तो किसी योनि में गया होगा मृत्यु के बाद। नारद जी विचार करने लगे, देखे तो उन्हीं के दरवाजे पर वो बैल बन के खड़ा था, अपने ही घर पे। नारद जी पहचान गए। नारद जी गए उसके कान में, बोले अब क्या चाहते हो? बोले अरे प्रभु अब भी आप पहचान लिए? बोले हाँ। बोले अब चलोगे स्वर्ग में? तुम्हें बैल रूप में ले चलूंगा स्वर्ग। बोले प्रभु चल तो देता, लेकिन जो वो दूसरा बैल है बड़ा कमजोर है और मैं अकेले पूरा खेत जुताई करता हूँ। नारद बोले धन्य है आप। नारद चले गए। बोले तब? बोले कुछ दिन और संभाल दूं तब और चल दूंगा। अब बैल रूप में भी कर रहे हैं। नारद जी चले। फिर कुछ दिन बीता, फिर आए, देखे तो बैल नहीं दिख रहा। बोले भैया वो क्या हुआ? अरे बोले वो तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, उसकी तो मृत्यु हो गई। नारद जी फिर देखे कहीं न कहीं होगा। फिर इधर उधर देखे तो घर के पीछे एक बिल में सांप बन के बैठे थे। फिर नारद जी घूमते हुए गए। बोले बाबा, बोले अब भी आप पहचान रहे हो? बोले बिल्कुल पहचान रहा। बोले अब भी स्वर्ग चलोगे? मैं बैकुंठ अब भी ले चलूंगा आपको झोले में डाल के। तब वो बिगड़ गए। आप तुम्हें कोई और नहीं मिला संसार में? कब से मैं बहाना कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरे पीछे पड़े हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कम से कम सुबह शाम अपने बच्चों को देख तो लेता हूं सब बन करके। नारद ने कहा अब ये नहीं जाने वाला है। नारद ने कहा अच्छा बच्चों से इतना प्रेम? बोले हाँ। वही चिल्लाए सांप सांप सांप। अब उसी के बेटे नाती डंडा लेके आए, कहाँ है सांप कहाँ है सांप? नारद ने दिखा दिया, ले लट पर लट पड़ने लगी। बच्चों ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया, लेकिन उसकी माया नहीं सुनी। ऐसे ही ये संसार, हम सभी ये सोचते हैं कल कर लेंगे कल कर लेंगे, और जन्म जन्म बीत जा रहे हैं, लेकिन हम कर कुछ नहीं पा रहे हैं, केवल विचार कर रहे हैं। ये समस्या समाप्त हो जाएगी, तब तक दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्याओं का निदान आज तक न हुआ है और ना ही होगा। मैंने आपको एक दिन कहानी बताई थी ना कि एक व्यक्ति पूरी रात गौशाले में जाके गैया बैठाने लगा, लेकिन गैयों को बैठा नहीं पाया। एक बैठती एक खड़ी हो जाती। तो ऐसे हमारे आपके जीवन की समस्या है, एक समस्या का निदान करेंगे दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में समस्याएं आई और चली गई? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या है। कहीं बेटे की चिंता, कहीं बिटिया की चिंता, कहीं घर के बाहर की चिंता, कहीं खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार की चिंता, कहीं न कहीं से व्यक्ति चिंतित है। पर हम आप चले जाते हैं, 2-4 दिन में सब हमारा आपका नाम भी भूल जाते हैं। आइए चलिए एक बार काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ को ध्यान करते हैं, फिर आरती होगी। इसके बाद आप लोग फिर माता रानी की आरती, फिर आप लोग प्रस्थान करेंगे। सभी काशी में जहाँ हमारे भैरव बाबा आज गए कोतवाल बन करके बैठे हैं, ऐसे परम पुनीत पावनी भोलेनाथ की नगरी काशी जो है, चलिए सभी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हुए। कौन कौन चल रहा है काशी? आज बाबा काशी की तो भी चलना है। काशी किसको किसको चलना है? टिकट बोल रहा है उसका। पर याद रखना जो आज चलेगा वो कथा के बाद लौटेगा। अब कल मैं पंडाल में देखूंगा कितने लोग रहते हैं इस दिन में। अब याद रखना
जितने लोग हाथ धोए हैं सभी रहेंगे कल कथा में, कल परसों 2 दिन। पक्की बात। ओम नमः शिवाय। पवन गूंज को सिंह पृथ्वी
विश्वनाथ की, भैरव महाराज की, अन्नपूर्णा